दोस्तों, वंदे मातरम। वो एक कहावत है ना कि लीडरशिप किसी ओहदे की मोहताज नहीं होती। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, जिसमें कि मैंने डिटेल विश्लेषण किए थे उनके बारे में कि आखिर लीडरशिप होती क्या है। सो आज हम एक वीडियो देने वाले हैं मोदी जी के बारे में। पहले भी मैं वीडियोस बहुत सारे दे चुका हूं, और ये जो कुंडली है एक अपने आप में एक रिसर्च का विषय है, जिसमें कि हमारी एक एजुकेशन सीरीज भी शुरू हुई है, जिसमें पहला वीडियो मोदी जी का ही लिया गया था, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाला। सो आज मैं कुछ ऐसी प्रेडिक्शन देने वाला हूं 2025 के बारे में। आप देखिएगा कि ये जो 2025 होगा, जो मोदी जी इसमें करेंगे, ये आने वाले 20, 25, 50 वर्षों के बाद ये हिस्ट्री बनने वाली है। आगे की जो जनरेशन होगी वो याद करेंगे 2025 को, कुछ ऐसा होने वाला है। अब देखिए, अब जब नया संवत अभी शुरू होगा 29 मार्च को, तो उस समय सूर्य राजा और मंत्री दोनों होंगे। सूर्य से क्या अभिप्राय है? अहंकार, ईगो, अथॉरिटी, पावर। आप कभी नेताओं को देखिएगा, जब भी कभी आप देखना, कभी किसी से मिलते हैं, जैसे आप भी कभी मिलते हैं, दो हाथ भी मिलाते हैं, तो जो भी पावरफुल लीडर्स होते हैं, नेता जो अपने आप को सच में अंदर से पॉलिटिशियन समझते हैं, और ऐसा पॉलिटिशियन जिसे कूटनीति में जिसको महारत हासिल हो, तो शेक हैंड जब करते हैं, तो शेक हैंड जब भी करेंगे तो हाथ उनका कहीं ना कहीं ऊपर होता है। आप अभी ऑब्जर्वेशन करना शुरू कीजिएगा, और जिन नेताओं का भी हाथ ऊपर होता है, आप समझ लीजिएगा कि वो लोग क्या हैं। अब आते हैं मोदी जी की कुंडली में। जब आपने पहले भी मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं कि षष्ठेश मंगल लगन में लक्ष्मी योग तो बना ही है चंद्रमा के साथ, और ये शत्रुहंता योग भी है। जितना इनके बारे में कटाक्ष होगा, जितना इनके विरोधी पक्ष इनके बारे में बुरा भला कहेंगे, ये इतनी ही ज्यादा पावर में आएंगे। और 2025 में तो ये वो करने वाले हैं जो किसी ने विश्व में कभी सोचा भी नहीं होगा। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है, मैं बताऊंगा आपको जल्दी ही। पहले कॉम्बिनेशन तो समझे कि 2025 में क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो सूर्य राजा और मंत्री दोनों होंगे 2025 में, आप 29 मार्च के बाद देखिएगा पूरी दुनिया में छोटे छोटे कंट्रीज जो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं है, अचानक आप देखिएगा कि उनके राजाओं के अंदर भी एक बहुत बड़ा अहंकार जाग जाएगा। उन्हें लगेगा कि उनका मित्र राजा उन्हें सपोर्ट कर रहा है, और वो दुनिया पर फतह हासिल कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे भूटान को देख लीजिए। भूटान एक छोटी सी कंट्री कह लीजिए, या हमारे देश के छोटे के राज्य के बराबर है, एक ऐसा देश जिसे भारतीय आर्मी का और भारत की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे देश भी अचानक आप देख लेना, देखिएगा, इनके पास ना पावर होगी, ना अथॉरिटी होगी, ना वेपन्स होंगे। अचानक इन्हें लगेगा कि नहीं, ये तो जंग जीत सकते हैं, और ये लड़ेंगे, और ये अपने टुकड़े भी करवाएंगे। आप देखिएगा 2025 में बहुत सारे देश दुनिया के नक्शे से गायब भी होंगे। बहुत सारे राजा अपने अहंकार के चक्कर में अपने देशों की बलि भी चढ़ाएंगे। आप सीरिया को देख लीजिए। सीरिया 3 क्या 4-5 टुकड़ों में भी बट जाए तो इसमें कोई संशय नहीं होने वाला है। और ये आप देखिएगा मार्च 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक एक भयंकर तबाही पूरी दुनिया में देशों को लेकर। युद्ध मतलब जहां देखेंगे जहां सुनेंगे युद्ध। और क्या लगता है किसी को कि क्या भारत को युद्ध के दायरे में नहीं लाया जाएगा? बिल्कुल कोशिश की जाएगी पूरी दुनिया के द्वारा कि भारत को भी युद्ध में खींचा जाए। सो अब ये वो कहते हैं ना कि कैप्टन वाली जो पारी होती है और किंग कमांडर वाली पारी, ऐसी वाली पारी जिसमें बिना लड़े कैसे हराया जाता है, ये आप अभी मोदी जी से सीखेंगे 2025 में। आप और हम और पूरी दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, ये सीखेंगे कि बिना लड़े कैसे हराया जाता है। सो कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं मोदी जी का। जब पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में आएगी, भारत को भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाए जाएंगे कि ये अगर युद्ध में नहीं आया तो इनके ऊपर ये पाबंदियां, वो पाबंदियां। अब यहाँ पर रोल देखिए मोदी जी की कुंडली का। इनका 10th लॉर्ड सूर्य 11th हाउस में,
और 11th के ही लॉर्ड मरकरी के साथ 11th हाउस में जबरदस्त पावरफुल राजयोग। राहु की दृष्टि, राहु के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जहां देखेगा उस घर को एक्सपेंड कर देगा। आप देखिए जब से ये इन्होंने हमारे देश की सत्ता संभाली है, अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हमारे वेपन्स, एफएमसीजी, आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिजायर्स बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही हैं हमारे किंग की। और देखिए वो अपने लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ तो रही है योग है, धन योग है, तो किसके लिए है? वो कंट्री के लिए धन योग बन रहा है। और यही केतु अभी जो महादशा चल रही है, मंगल कमांडर की महादशा में चल रहे हैं इस समय मोदी जी, तो मंगल की महादशा में अभी बुध का अंतर चला हुआ है, ये चलेगा 2 जून 2025 तक। और बुध किसके नक्षत्र में है? पूर्वा फाल्गुनी सूर्य की ही नक्षत्र में। बुध मतलब तार्किक शक्ति, लॉजिक, विजडम, इंटेलिजेंस, साथ साथ में सूर्य की कूटनीतिक अथॉरिटी। मरकरी और सूर्य जब जब मरकरी सूर्य के नक्षत्र में चले जाते हैं, तर्क तो लगाएंगे लेकिन अथॉरिटी के साथ लगाएंगे। वो कहते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। और ये कहावत भी है ना कि ना हम आपकी 3 में हैं, ना हम आपकी 13 में हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। यही उदाहरण अभी मोदी जी सेट करने वाले हैं। ये कुंडली बहुत कुछ कह रही है। इसके बाद 2 जून के बाद अंतर कौन सा आएगा? केतु का। और केतु किस नक्षत्र में चला गया है? सूर्य के। देखिए केतु से आप जब भी आप अभिप्राय लेंगे केतु का, केतु मतलब सूर्य के नक्षत्र में। केतु वैसे तो स्पिरिचुअलिटी का लॉर्ड है, लेकिन जिसके नक्षत्र में चला जाएगा और जिसके नक्षत्र में जा रहा है, जब उसके साथ बैठा हुआ है डिजायर्स के हाउस में, तो क्या करने वाला है? स्पिरिचुअलिटी। जब इस तरह के कोई योग बनेंगे कि भारत को भी युद्ध में समेटने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं ना कहीं सनातन का कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन, उन विचारों को कहीं और मोड़ दिया जाएगा। जो राजा इस तरह से युद्ध में हेल्प मांगेंगे, उनके थॉट्स को ही बदल दिया जाएगा और वो उनके थॉट्स में आना शुरू कर जाएंगे। केतु का प्रभाव उनके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है और उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब पूरी दुनिया में जब युद्ध के योग बनते हैं, क्योंकि विश्व लग्न कुंडली भी अगले संबत की यही कह रही है कि पूरी दुनिया, विश्व, पूरा विश्व युद्ध के ढेर में खड़ा होगा। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने देश को बचाना है, वरना यूक्रेन के जैसे अगर प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में होने लगे जोकर्स, तो सोचिए देश बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों एक घर और एक शॉप और छोटा सा शोरूम बनाने में सोचो कितना समय लगता है व्यक्ति को। आप छोटे छोटे कितने सारे कार्य होते हैं, कोई पेंटिंग हो रही है, कोई छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक व्यक्ति जब मार्केट में सब्जी की रेडी भी लगाता है, सोचो उसको भी कितने बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन यूक्रेन जैसा देश जब तबाही का मंजर देखता है, और वो भी जोकर राजाओं की वजह से, और ऐसे जोकर राजा बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको 2025 में। बल्कि आप देखेंगे हमारे देश में भी कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे सांसद जो इस तरह की बेवकूफियां करेंगे। वो राजनीति कूटनीति से परे निकलेंगे, वो अपने अहंकार में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देके चले जाएंगे कि भारतीय सरकार को, पूरी दुनिया को ये कहना पड़ेगा कि ये उनके विचार थे, ये हमारे विचार नहीं थे। वरना उनके विचार अगर कहीं सच में वो थोप दिए जाएं, एग्जीक्यूट कर दिए जाएं, मीन कर दिए जाएं, तो ये तो भारत को युद्ध की चपेट में लेके आ जाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट द कंट्री, इट्स अबाउट द छोटे छोटे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्हें आज भी समझ नहीं है। सिर्फ अपने, कई बार क्या होता है ना, गुणों की वजह से भी कई बार लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। योग होते हैं, कुंडलियां स्ट्रांग होती हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्मा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से आप इतनी पावरफुल पोजीशन में भी कई बार पहुंच जाते हैं। सो देखिए अभी ये आने वाले समय में जितने भी दुनिया में अभी नेक्स्ट ईयर युद्ध होंगे, छोटे छोटे देश जिनके टुकड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे, और टुकड़े हो भी चुके होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, भयंकर तबाही मचेगी, युद्धों की त्राहिमाम मचेगा। किसी मसीहा को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि शायद कोई आए और हमें बचाए, और मोदी जी की कुंडली में
मंगल की महादशा में केतु का अंतर, और केतु से मैंने पहले भी बताया है कि केतु मंगल का प्रभाव देता है और राहु शनि का प्रभाव देता है। और केतु यहाँ पर मंगल का प्रभाव देंगे कि आपको तो एकदम कमांडर की भूमिका में लेके चले जाएंगे, अथॉरिटी भी आपकी, कमांड भी आपकी, और आप एक मसीहा की तरह काम करेंगे। अगर आप किसी देश को कह देंगे कि युद्ध बंद कर दीजिए, बंद किया जाएगा आपके कहने पर। और यही मोदी जी की कुंडली बता भी रही है। आप याद कीजिए, जब यूक्रेन रशिया की वार चल रही थी, तब एक कॉरिडोर चाहिए था छात्रों को, 33,000 छात्रों को बाहर निकालने के लिए, भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए। तो उस समय मोदी जी ने रशिया में फ़ोन किया था और पुतिन जी ने उस युद्ध को एक टेम्परेरी, एक समय रहते रोका था, ताकि हमारे भारतीय छात्र उस युद्ध की स्थिति से बाहर आकर अपने देश में पहुंच सके। और यही स्थिति आप देखिएगा 2025 में देखने को मिलेगी। जो भी देश गुहार लगाएगा मोदी जी से कि उन्हें बचाया जाए, पहले तो गलतियां करेंगे, अपने देश को खुद ही तबाह करने की कोशिश करेंगे। और मोदी जी कई देशों, छोटे-छोटे देशों को बचाएँगे भी। और यही जो मैं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री आने वाले समय में बनेगी कि 2025 में कोई ऐसा भी किंग था जिसने कई देशों को बचाया था। सो दोस्तों, ये छोटे से क्विक विश्लेषण है मेरे। बाकी आने वाले टाइम में अभी 2025 के बारे में बहुत कुछ देने वाला हूँ मैं, और भी बहुत कुछ दे चुका हूँ। 11 अप्रैल 2025 को क्या होगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। अगस्त 2026 को क्या होगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल में। मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बी सेफ एंड चलते हुए जय हिंद, भारत माता की जय।